अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना ऑयल के और बिना धूप के बनेगा ये लीमू का बेहतरीन सा अचार, जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। और अभी इसका सीज़न आया हुआ है बड़े बड़े लीमू का, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो ये मैंने नींबू ले लिए हैं, सीज़न है इनका, बड़े बड़े नींबू आए हुए हैं। तो इनको मैंने 1 पाव लिया है और मैंने मज़ीद बाद में भी मसाला मेरा बच गया था, तो मैंने वो दूसरे दिन फिर उसको धो के साफ़ करके अच्छे तरीके से उसमें मसाला लगा के वो भी मैंने डाले थे। तो ये मेरे तकरीबन आधा किलो नींबू का अचार होगा। पहले मैंने 1 पाव का डाला, फिर मैंने दोबारा 1 पाव का डाला था। तो ये मैंने साफ़ कर लिया तमाम, इनको अच्छे से धो के बिल्कुल पानी खुश कर लिया इसका। और अब मैं इनको 4 कट लगाऊंगी ऊपर से, ताकि हम जब इसमें मसाला भरें तो ये अंदर तक इसके अंदर चला जाए। बिल्कुल हमें छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ इस तरीके से करना है ताकि इसके अंदर से मसाला जो है वो चिपका रहे अंदर तक और फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाए। और इसका जो लेमन का जूस है वो आहिस्ता आहिस्ता मसालों के और नमक के उससे बिल्कुल निकल आए। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, दाल सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये अचार। और गर्मियों में ख़ास तौर पे हम जब इसे दाल सब्जियों के साथ खाते हैं तो ये हमारे हाज़मे को भी बेहतर करता है और जो दाल सब्ज़ी हैं वो और हमें अच्छे लगते हैं और हम उससे ज़्यादा रोटी खा लेते हैं। तो अब मैं इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। ये मैंने पिसा भुना ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून, और इसमें गरम मसाला पिसा लिया है, होममेड गरम मसाला है इसमें, वो 2 टेबल स्पून लिया है मैंने इसमें। और पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें, ये मैंने अभी 2 टीस्पून लिए हैं, लेकिन मैं इससे पहले भी ये मसाला बना चुकी हूँ, उसमें 2 टेबल स्पून लिए थे। तो वो थोड़ा सा बच गया था, मैंने और मज़ीद बनाया है। और 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक लिया है। तो ये 1 पाव के लिए 2 टीस्पून तमाम लिए हैं मैंने मसाले। और चाहे तो आप 2 टेबल स्पून ले लें अगर आपके ज़्यादा लेमन है, आधा किलो के करीब अगर आपके लेमन है तो आप उसके हिसाब से 2 टेबल स्पून ले लें। तो ये मैंने तमाम मिक्स कर दिए। इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और पिसा भुना ज़ीरा है। बस ये 4 मसाले मैंने इसमें लिए हैं और कोई ऑयल नहीं जाएगा, कोई हमें बहुत अचार के बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले नहीं डालने। ये तमाम बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। तो ये मेरे यहाँ हर वक्त रखा रहता है। तो ये बनकर जब मैं बग़ैर धूप के बनाऊंगी, इसमें बिना हमें धूप में भी नहीं रखना क्योंकि बाज़ घरों में धूप आती नहीं है। तो ये मैं घर में ही अपने रूम टेम्परेचर पे टेबल पर रखती हूँ, डाइनिंग टेबल पे। तो उससे ही ये बिल्कुल सूख जाते हैं और बिल्कुल गल जाते हैं इसमें 10 से 15 दिन में। तो ये मैंने तमाम मसाला इसमें भर लिया है। मैं इससे पहले भी ये भर चुकी हूँ। 1 दिन पहले मैंने 1 पाव लेमन मंगाए थे नींबू, और उसमें मैंने ये भर दिया था मसाला। तो ये मैंने दोबारा वीडियो बनाने के लिए इसके अंदर इसको दोबारा करा है। और अब इसको मैं तमाम को भर दूँगी मसाले को, और बाकी जो बचेगा वो मैं ऊपर से इसको डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने तमाम मसाला इसमें भर दिया है नींबू में अच्छी तरीके से। तो ये मैंने एक जार ले लिया है, शीशे का जार लिया है, अच्छे से अंदर से साफ़ करके धो के बिल्कुल खुश्क कर लिया है इसे। तो इसमें मैं तमाम नींबू इस तरह रख दूँगी। तो ना इसमें हम ऑयल यूज़ करेंगे और ना ही हमें धूप में रखने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही हमारा मज़ेदार अचार बनकर तैयार होता है नींबू का, बिना ऑयल के। ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, इसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह का इतना वो नहीं होता, और ये ख़राब भी नहीं होता। इसी तरह से ये हम रखेंगे फ्रिज के बग़ैर, ये आपका फर्मेंट हो जाएगा अच्छे से। तमाम मसाला मैंने उसके ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दिया है। और अब मैं आपको 1 दिन बाद इसकी कंडीशन बताऊंगी। अभी मैंने इसको
एक मलमल के कपड़े से ऊपर से ढक दिया है ताकि हमें इसके अंदर हवा भी आती जाती रहे, ताकि इसे हमें बिल्कुल बंद नहीं करना है किसी भी ढक्कन वगैरह से, क्योंकि फिर वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो बस हमें ये बारीक से मलमल के कपड़े से इसको ढक के रखना है ताकि इसके अंदर एयर पास होती रहे। और इसका ये आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएंगे नींबू। तो आप ये किसी भी डोरी से या इलास्टिक से अच्छे से बांध दें इसे और ये रख दें। तो अब मैं आपको एक दिन बाद दिखाती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट है। और मैंने पहले से जो बना के रखा था वो मेरा थोड़ा सा ही रह गया है, तो आप ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन ये इस तरीके से हो जाता है। छिलका इसका बिल्कुल गल जाता है और अंदर का भी इसका इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है मसालों की वजह से कि इसका छिलका भी हम आराम से, इसका जो पल्प और स्किन है इसकी, ये भी बहुत ही टेस्टी हो जाती है। ये मैंने इस तरीके से तमाम मिक्स कर लिए हैं। तो अभी एक दिन हमारा गुजर चुका है, मैंने मज़ीद और नींबू मंगाए थे, उसको मैंने एक पाव और ऐड किए हैं। तो ये पहले वाले नींबू में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रस भी हो चुका है और ये थोड़े से नरम भी हो चुके हैं। इनका थोड़ा कलर भी, पहले वाले जो नींबू है उनका कलर चेंज हो चुका है और जो अभी वाले नींबू हैं उनका थोड़ा येलो येलो सा है। तो अब मैंने ये नीचे रख दिए हैं और वो बाकी पहले वाले जो हैं वो ऊपर से लगा दूँगी। तो ये मेरे आधा किलो के करीब हो गए हैं। पहले 1 पाव मंगवाए थे, फिर मैंने 1 पाव मंगवाए थे, ये अब मेरा आधा किलो के करीब अचार डला है। तो पहले वाले मैंने ऊपर से इसको डालना है क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं और उसके अंदर से रस भी रिलीज़ हुआ है थोड़ा सा। और अब ये तमाम इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। तो इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अभी तो रमज़ान चल रहा है इसलिए अभी ये हम बना के रख लेंगे, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं और रमज़ानों में भी ये 10-15 दिन बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका होगा हमारा, अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो देखें कितना रस इसका निकल आया है नींबू का। इसी तरीके से जब ये रखे रहेंगे तो इसका काफ़ी रस निकल आता है और मसालों की वजह से ये बड़ा अच्छा फ्लेवरफुल इसका एक सिरप सा बन जाता है। तो मैं इसे दोबारा ढककर डाइनिंग टेबल पे बीच में ही रखूँगी। इसमें हवा आती जाती रहेगी और इसको हमें ढकना बिल्कुल नहीं है, वरना ये ऊपर से ख़राब होने शुरू हो जाता है। इसको बिल्कुल भी ढकना नहीं है हमें, किसी भी ढक्कन वगैरह से कैप नहीं लगाना है इस पर। तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने 1 हफ़्ते से 10 दिन बाद इनकी कंडीशन देखें आप क्या हो चुकी है। बिल्कुल कलर भी इनका डार्क हो चुका है और या आप इस पॉइंट पर खा सकते हैं, लेकिन इसे अभी मज़ीद और मैं रखूँगी ताकि ये 10-15 दिन में और मज़ीद इसके स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और सूख जाते हैं ये, और ऊपर इनके नमक का वो नज़र आने लगता है, ये इतने ड्राई हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये लेमन अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल बहुत ही इजी वे में बनाई है मैंने। और अब दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।